आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वश शान्तिमाप्नोति न काम कामी। क्षमा चाहते हैं, आज गला थोड़ा काम नहीं कर रहा, खराब हो गया बोल बोल के, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो इसका अर्थ है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थित रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है। जबकि सागर उतने पर भी स्थित रहता है, न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमाओं का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थित रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमाओं तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सारी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। भगवद गीता की जय। यस, महत्वपूर्ण श्लोक है आज का। यहाँ पर भगवान शांत रहने की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार शांत रहा जा सकता है, और अपने श्लोक में उदाहरण या उपमा दे रहे हैं समुद्र की, कि जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारी नदियां गिरती रहती हैं फिर भी क्या है, वो शांत रहता है। इसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो धीर गंभीर है, स्थित प्रज्ञ है, इच्छाएं आएंगी इस भौतिक शरीर में होने के कारण, लेकिन उन इच्छाओं के होते हुए भी वो स्वयं को उन इच्छाओं में लिप्त नहीं करता, उनकी पूर्ति में स्वयं को लिप्त नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं इस कारण वो पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर समुद्र को बता रहे हैं कि समुद्र क्या है, अति विशाल है, बहुत बड़ा है समुद्र। कभी जो है वो सूखता नहीं, कभी उसमें बाढ़ नहीं आती, वो स्थिर रहता है, अपनी परिधि में रहता है, अपनी बाउंड्रीज में रहता है। कितना पानी होगा आप सोचिए समुद्र में। पृथ्वी के ऊपर जितना हिस्सा हार्ड है, यानी रहने योग्य जमीन है, उससे भी अधिक जल है पृथ्वी के ऊपर, इतना अधिक जल है, लेकिन फिर भी अपनी बाउंड्रीज में रहता है, कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है। वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि समुद्र जो है इतना शालीन है कि अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। यद्यपि कभी कभी हम देखते हैं कि सुनामी वगैरह आ जाती हैं, जिसका कारण श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। जो कलयुग के लोग पाप कर्म में अधिक लिप्त होते हैं तो इस प्रकार की भौतिक आपदाएं आती हैं, लेकिन पूर्व कालों में जब व्यक्ति जो है सत्कर्मी होते थे, सतोगुणी होते थे, तब इतना भी नहीं होता था। तो अमूमन आज भी अगर हम देखें इस कलयुग में भी, या
इस खराब वातावरण में भी जनरली समुद्र में ऐसा तो नहीं रोज बाढ़ आई रहती है, वो अपनी बाउंड्रीज में ही रहता है, उसका उल्लंघन नहीं करता। इसलिए हम समुद्र के तट पर आराम से चले भी जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, स्नान करते हैं, किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि पता है सबको ये अपनी बाउंड्रीज में रहेगा, दिखाई दे रहा है इस बाउंड्री में है पानी, वहीं तक रहेगा। बारिश का सीजन आता है, खूब बारिश होती है, तो हम क्या देखते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है, नदियों में बहुत पानी आने लगता है बारिश के दिनों में, पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर बाढ़ आने लगती है। वहीं जब गर्मियां आती हैं, भयंकर गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो हम देखते हैं बहुत सारी नदियां सूख जाती हैं। परंतु समुद्र को देखिए, समुद्र इतना स्थिर है कि कितनी भी बारिश हो, सारा जल कहाँ जाता है, बारिश तो होती है ना समुद्र में भी, कहाँ जाता है, समुद्र में जल जाता है। और जितने भी तटवर्ती देश हैं, सिर्फ एक देश की बारिश का जल नहीं जाता, बहुत सारे देशों की बारिश का जल समुद्र में जाता है। लेकिन बारिश के दिनों में भी ऐसा नहीं कि समुद्र का जल अचानक बढ़ गया बारिश आई तो। वहीं गर्मी के दिन आते हैं, भयंकर धूप निकलती है, तो ऐसा नहीं कि समुद्र सूख गया। कभी आपने समुद्र सूखा हुआ नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। समुद्र जैसा है वैसा ही रहता है, स्थित हर एक स्थिति में। कितनी भी बारिश आए तो ओवरफ्लो नहीं होता, गर्मियां आए तो वो सूखता नहीं, यानी क्या है, मेंटेन्ड रहता है। जबकि छोटी छोटी नदियां बारिश में बाढ़ से ग्रसित हो जाती हैं और गर्मियों में सूख जाती हैं। तो ये विशेष गुण है समुद्र का कि हर एक परिस्थिति में स्थिर रहता है। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, इंद्रियां तो डिमांड करेंगी ही करेंगी, वो कुछ न कुछ मांगती रहेंगी। आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, वो निरंतर मांगती रहेंगी कुछ न कुछ अपने विषयों के बारे में कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इतनी इच्छाएं होते हुए भी जब व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है तो वो स्थिर रहता है। भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाता है, भगवान के चिंतन में रहता है, तो फिर क्या है, वो स्थिर रहता है। किसकी तरह, समुद्र की तरह। इच्छाएं मन में आ गई तो वो ऐसा प्रयास नहीं करता कि मुझे इनकी पूर्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि भक्तों के मन में इच्छा नहीं आती, भक्तों के मन में भी बहुत सारी इच्छाएं आती हैं। भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक शरीर में रहते हैं, तो भौतिक इच्छाएं भी आती हैं, भक्ति में होने के बाद भी आती हैं। प्रैक्टिकली हम सब अपने अपने अनुभव से इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक भक्त का लक्षण क्या है, क्योंकि वो भक्ति में लगा है, इसलिए वो स्थिर रहता है भगवान की भक्ति में और अपनी उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यर्थ के प्रयास नहीं करता। तो पहले क्या बात की थी भगवान ने, कि इच्छाएं जितनी कम हो उतना अच्छा है। पिछले के जो हमने श्लोक पढ़े थे उसमें भगवान कह रहे थे जितनी इच्छाएं कम हो सके उतना अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है, जो बात कही गई है वो नेक्स्ट लेवल है, एक अगले स्तर की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि व्यक्ति जो है, इच्छाएं यदि हैं भी, कम है या ज्यादा है, जो भी स्थिति है, उन इच्छाओं के होते हुए भी उसको यदि वो अपने को भक्ति में लगाए रहता है तो वो स्थिर रहता है। और जो स्थिर रहता है, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, वो व्यक्ति शांति पा सकता है। हम सब शांति की तलाश में रहते हैं, आजकल मन अशांत रहता है सबका, सबको शांति चाहिए, लेकिन शांति है नहीं। बाहर से भले ही हम शांत दिखाएं कभी कभी, लेकिन अंदर से बहुत मन अशांत रहता है इच्छाओं के कारण। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये करना है, वो करना है, और कुछ नहीं तो भक्ति में आने के बाद व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे रील के ऊपर कितने फॉलोअर्स आए, अरे मेरे व्यूज़ कम रह गए, तो कुछ ना कुछ चिंतन चल रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण जो है स्थिर रहने का दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कि समुद्र जो है, उसके ऊपरी जो सतह है उसमें बहुत सारी लहरें रहती हैं। हम देखते हैं बहुत लहरों से भरा हुआ होता है समुद्र। आप समुद्र तट पे जो गए होंगे वो जानते हैं, समुद्र लहरों से भरा रहता है, परंतु वो भीतर से कैसा होता है, अंदर से एकदम शांत। तो भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें भी यही करना है, समुद्र की भांति बनो, अंदर से शांत बनो, परंतु ऊपर से युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना ही होगा। तो जितना हम भीतर से शांत होते हैं, प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं अपने प्रवचनों में, कोई व्यक्ति जितना भीतर से शांत है वो उतनी ही सुंदर भक्ति करता है। ये मेजरमेंट क्राइटेरिया है किसी भक्त का। तो जो भीतर से शांत नहीं है, भक्ति के सारे कार्य कर रहा है लेकिन भीतर से
अशांत है तो इसका मतलब अभी भक्ति में कमी है और दृढ़ता लाने की आवश्यकता है। बहुत से लोग दिखाते हैं कि वो शांत हैं बाहर से, परंतु भीतर उनके भी बहुत कुछ चलता रहता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कि बाहर से मौन व्रत रख लेते हैं। ट्रेंड चला था बीच में, आपने देखा हो, आज क्या है, मौन व्रत है। तो फिर मौन व्रत में भी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी व्यंग करते हैं, इस बात को करते हैं, कहते हैं कि मौन व्रत रखते हैं लोग, फिर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं बाकी अपने भक्तगणों के साथ या अन्य लोगों के साथ, लिख के। अब लिख रहा है मतलब भीतर विचार चल रहे हैं, यानी शांत नहीं है। बाहर से फिर ऐसे मौन व्रत का क्या लाभ। और आजकल तो और एडवांस लेवल आ गया है, मौन व्रत रखा हुआ लेकिन व्हाट्सएप पे खूब बातें चल रही हैं, जिससे चाहे बात करो, क्योंकि लिखना होता है, कहने को मौन व्रत है लेकिन सारा दिन सबसे चर्चा चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर। ऐसा मौन व्रत का क्या लाभ। प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं कि यदि मौन व्रत किसी को रखना है, इस प्रकार से किसी को शांत दिखाना है, तो असली मौन व्रत क्या है, असली मौन व्रत है भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलना। यदि आप 24 घंटे भी भगवान के विषय में बोल रहे हैं तो वो है वास्तविक मौन व्रत। भगवान का नाम जप जितनी देर आप कर रहे हैं वो है मौन व्रत। भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों के श्लोकों का उच्चारण जितनी देर आप कर रहे हैं वो है मौन व्रत। तो मौन व्रत का असली अर्थ क्या है, भौतिकता से कम कनेक्ट रहना और आध्यात्मिकता से अधिक जुड़ जाना। जितना अधिक हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, वो है वास्तविकता में असली मौन। और एक सुंदर बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि भक्ति में लगे बिना कोई व्यक्ति, अंदर भौतिक इच्छाएं हैं सपोज, और उन भौतिक इच्छाओं को दबाने का प्रयास कर रहा है, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, ये गलत काम है, ये काम नहीं करूंगा, ये गलत काम है, ये काम नहीं करूंगा, ये गलत काम है, लेकिन अपने आप को भक्तिमय कार्यों में नहीं लगाता भगवान की, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो ऐसा जो कार्य है, जो व्यक्ति ऐसा करता है, तो इच्छाओं को दबा रहा है, तो ज्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है। इन भौतिक इच्छाओं को दबाने की असली प्रक्रिया क्या है कि आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाया जाए। तो ये भौतिक इच्छाएं स्वतः धीरे धीरे दबती हैं। स्वयं को सेवाओं में लगाना होगा। बिना भक्ति में लगे भौतिक इच्छाओं को दबाने पर क्या होता है, विस्फोट होता है व्यक्ति के अंदर। थोड़े दिन तो करेगा वो जबरदस्ती आर्टिफिशियली, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, वो फूट पड़ेगा, फिर उन्हीं कार्यों में वो फिर से लिप्त हो जाएगा और पहले से कहीं अधिक जो है तीव्रता के साथ लिप्त हो जाता है। भगवान ने कहा है पीछे श्लोकों में, परम दृष्टवा निवर्तते। जब भक्ति में या सेवाओं में लगते हैं तो मन और इंद्रियां जो हैं वो स्वतः ही श्री कृष्ण के चरणों की ओर आकर्षित हो जाती हैं, और तब धीरे धीरे खुद ही भौतिक इच्छाएं छूटती जाती हैं व्यक्ति की, बिना प्रयास के। जबरदस्ती दबाना नहीं पड़ेगा उनको, वो स्वतः छूटती चली जाएंगी। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। किस प्रकार से, क्या कह रहे हैं, जितनी भौतिक इच्छाएं कम होंगी उतना अधिक व्यक्ति शांत होगा। और भौतिक इच्छाओं को कम करने की बेस्ट मेथड इज हम स्वयं को भक्ति में लगाएं। भौतिक इच्छाएं एक एसिडिटी की तरह हैं, जैसे हमारे शरीर में एसिड बनता है। जब हम भोजन नहीं करते, खाली पेट रहते हैं, तो शरीर में एसिड बनने लगता है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो वो एसिडिटी या एसिड जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, भोजन करने के पश्चात खत्म हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है हमारे जीवन में, जब हम भक्ति करते हैं तो वो इच्छाओं की जो एसिडिटी है, जब हम भक्ति नहीं करते, जिस प्रकार भोजन नहीं करते तो एसिडिटी बन जाती है, ऐसी जब हम भक्ति नहीं करते तो भौतिक इच्छाओं की एसिडिटी जो अंदर बन जाती है हमारे, तो भक्तिमयी जब हम भोजन करते हैं तो ये भौतिक इच्छाओं की एसिडिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। महत्वपूर्ण बात क्या है समझने की, कि भौतिक इच्छाओं जो हमारे अंदर हैं उनको बिना भक्ति में लगे यदि दबाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, उल्टा पड़ जाएगा। समुद्र पूर्ण शांत है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उसमें नदियां भी आकर मिल जाएं, फिर भी उसमें बाढ़ नहीं आती। उसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो पूर्ण है, समुद्र की भांति ही। उसके भीतर चाहे भौतिक इच्छाएं आए या ना आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
क्योंकि उसका सारा जीवन भगवान की सेवाओं में लगा हुआ है। ही इज एंगेज्ड, वो भगवान की भक्तिमय सेवाओं में इतना व्यस्त है कि उसके पास इन इच्छाओं के लिए स्थान ही नहीं है। वो इच्छाएं आएंगी और कहाँ खो जाएंगी पता ही नहीं लगेगा। उस प्रकार जिस प्रकार समुद्र में नदियां गिरती हैं, बारिश गिरती है और कहाँ मिक्स होकर चली जाती हैं पता ही नहीं लगता है। तो सबसे आसान क्या है? भक्ति में लगना, जिससे कि भौतिक इच्छाएं स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।